मैं ये कर रहा हूँ कि बस मैं शांत रह रहा हूँ अब कि बिकॉज मैं किसी को पता लग जाएगा ना रशनीत ये कर रहा है, इस स्पेस में कर रहा है, फालतू में 10 एनालिसिस हो जाएंगे, 5 लोगों की कॉल आ जाएंगे जानने के लिए, उसका मतलब नहीं है क्योंकि इट्स नॉट एडिंग टू माई प्रोडक्टिविटी राइट। और मेरे को कुछ और करना है लाइफ में, तो मैं क्यों पास्ट में रहूँ। एक है बिल्डर, वो खाली ज़मीन देखेगा, उस पर बिल्डिंग बांधेगा। एक है रेंट सीकर, वो क्या बोलेगा कोई बिल्डिंग आप बना दो, मैं खरीद रहा हूँ, मैं कुर्सी डाल के बैठो, हर महीने किराया आएगा। मैं ना वो किराए वाला बंदा ही नहीं हूँ, मेरे को एक्चुअल किक मिलती है बाय बिल्डिंग राइट। एक बार कोई चीज़ बन गई, उसको चलाना है राइट। इट्स अ ग्रेट थिंग एंड इट्स नॉट फॉर एवरीवन। चलाना भी मुश्किल काम है राइट, संभालना भी मुश्किल काम है, बट वो मेरा काम नहीं है। माई कोर एक्सपर्टीज इज टू बिल्ड समथिंग फ्रॉम स्क्रैच। फंडामेंटली एक चीज़ है कि आपको अपनी सच्चाई पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे को अपनी सच्चाई तो पता ही है। दूसरा, मेरी लाइफ तो सॉर्टेड है ना यार। 2018 इज़ व्हेन आई स्टार्टेड भारत पे, ठीक है। एंड फिर उसको 4 साल के अंदर इट बिकेम अ $3 बिलियन कंपनी। तो आप स्टार्ट करने से पहले आपकी थॉट क्या थी? ये स्टार्ट करने से पहले मैं एक्चुअली पीसी ज्वेलर में पीसी ज्वेलर की दुकानों पे QR मंगवा रहा था कि पेटीएम के QR दे दो, फ़ोन पे के QR दे दो। एंड देन आई रियलाइज कि एक दुकान पे कितने QR लगेंगे। Eventually there has to be one unified QR. So that was the simple thought. And the second thought was कि दुकानदार से आप 2% क्यों चार्ज कर रहे हैं। कोई मतलब आपके बैंक से उसके बैंक में पैसे जा रहे हैं और आपके बैंक से किसी एक इंडिविजुअल के बैंक में भी पैसे जा सकते हैं। सेम टेक्नोलॉजी है, सेम आर्किटेक्चर है। तो जस्ट बिकॉज एक रिसीविंग बंदा दुकानदार है, वो क्यों पैसे दे। एंड वो देगा भी नहीं ना, बिकॉज अगर इंडिविजुअल के जा सकते हैं वो बोलेगा हाँ मेरे को एज एन इंडिविजुअल पैसे दे दे यार। सो दैट्स हाउ आई क्रिएटेड भारत पे, सेइंग कि एक QR लगाएंगे और उस पर कोई चार्जेस नहीं कटेंगे। एंड माई विजन वॉज कि एक बारी जब दुकानदार पैसे लेने लगेगा हम उसको लोन देंगे, क्योंकि हमको पता लग जाएगा ये कितना बिजनेस करता है। सो इस सिंपल थॉट से मैंने बनाना शुरू किया था एंड दैट्स व्हाट आई एग्जीक्यूटेड ऑन राइट। माई एग्जीक्यूशन वॉज रिलेंटलेस राइट, बिकॉज मतलब मैं अभी पीछे देखता हूँ ना, मेरे को देयर हैव बीन मंथ्स वेयर आई हैव ग्रोन 40x मंथ ऑन मंथ। मतलब पिछले महीने पूरा जितना बिजनेस करा, अगले महीने की 1 तारीख को शाम को 8 बजे से पहले उतना बिजनेस कर लिया एक दिन में। इतनी भी ग्रोथ हमने देखी है। तो इट वाज ग्रेट फन बिल्डिंग इट। आपका पर्सपेक्टिव तब क्या था इन टर्म्स ऑफ सेलेक्टिंग को-फाउंडर्स, ग्रोइंग द ऑर्गेनाइजेशन बिफोर एक्चुअली बिगन द जर्नी? नहीं यार, मेरा जो को-फाउंडर था वो IIT से था एंड उसने टेक पार्ट फिगर आउट कर लिया था कि QR बनता कैसे, UPI का आर्किटेक्चर कैसे है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है बिजनेस में? क्या मेरी स्ट्रेंथ है स्केल एंड ग्रोथ। तो अब मेरे को समझ आ गया कि इसको QR बनाना आ गया है, बट इसको ये वो क्या सोच रहा था कि पेटीएम 2% ले रहा है, मैं 1% ले लूँगा तो मेरा QR चल जाएगा, which would have been what anyone else would have also done. I said that's not the big deal. पेटीएम 2% ले रहा है, हम 0% ले रहे हैं। बिकॉज अगर आप कोई चीज़ फ्री में बांट रहे हो, आपको सेल नहीं करनी है। फिर आपको दुकानदार को बोलना है देख ये QR है, जो काम ये करता है मेरा QR भी करेगा, बट मैं तेको फ्री में दे रहा हूँ, लेना है ले, मत ले नहीं लेना। तो आई एक्चुअली कट डाउन ऑल द बुलशिट विच हैपन्स इन द बिजनेस बाय सेइंग फंडामेंटली मेरे को 0% चार्ज करना है, बिकॉज इवेंचुअली हर कोई 0% चार्ज करेगा। तो जो इवेंचुअल स्टेट है वो अभी करके मूव फॉरवर्ड। तो यू नो विद इन 6 months आई हैड पुट 50 लाख QR एंड उसके पहले पेटीएम 10 साल लग गया तो उसको 1.25 करोड़ QR लगाने में। एंड आई जस्ट क्रैक्ड द मार्केट एंड मेड स्पेस फॉर माई सेल्फ। भारत इज द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी बिकॉज इट वॉज फास्ट। किसी ने मैंने 3.5 साल में जो लगाए बिजनेस बनाने में, 3.5 साल में 0 से 3 बिलियन की वैल्यूएशन कोई नहीं किया। एंड ऐसा नहीं कि मैं पैसे खर्च रहा था कि या मेरे पास इन्वेस्टर्स थे तो मैं पैसे खर्च के बना रहा था। मैंने जो 3 बिलियन का बिजनेस बनाया उसमें एक्चुअल जो पैसा लगा था वो $200 मिलियन ही लगा था। आई रेज 625 जब मैं भारत पे से बाहर निकला हूँ, मैं 425 मिलियन छोड़ के आया हूँ कंपनी में। जब मैंने शुरू करा बिजनेस, पेटीएम $16 बिलियन की कंपनी थी, ठीक है। तो मैं आई वॉज डेस्टिन्ड टू फेल। मतलब एक कोई लिखवा के आया है कि ये तो मरेगा, ठीक है। लोग बोल रहे हैं कि देखो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखें कि यहाँ से शुरू होके ये सक्सेसफुल होके निकलेगा इस 0.01% प्रोबेबिलिटी इवेंट।
एंड वो बैंक लाइसेंस लेके एक सक्सेसफुल होकर निकलेगा इस 0.0001% इवेंट, बट मैं उतनी कम प्रोबेबिलिटी पे भी खेल गया, ठीक है। तो मैंने बिजनेस बनाया अगेंस्ट बिग कॉम्पिटिटर्स, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे। मैंने प्रोडक्ट्स निकालता रहा हर 6 महीने में, मैंने टीम बनाई, पैसे रेज करे, ठीक है। मेरा एक सिंपल फंडा है, मेरे को ना रोना नहीं है, क्योंकि दुनिया में किसी को रोना किसी को सुनना ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं होती किसी को रोने की। आई एम स्टिल द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन भारत पे, बट मैंने रिजाइन कर दिया। मैंने बोला अब मैं कुछ और बनाऊंगा, ठीक है। एंड मेरे को ये था कि जो ये मेरे साथ हुआ है इसको पुट आउट करना पड़ेगा, तभी पूरे स्टार्टअप इंडस्ट्री में मैच्योरिटी भी आएगी। सी एक इंडस्ट्री 12 साल से चल रही है, मेरे साथ नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ ऑलरेडी ये चीज़ें हो चुकी हैं कि एक इन्वेस्टर और ऑपरेटर का टिफ हो जाता है, राइट। बट उसको किसी ने डॉक्यूमेंट नहीं करा कि भाई दूसरा इन्वेस्टर भी समझ ले कि तमीज़ से चले और दूसरा फाउंडर भी समझ ले कि बच के चले। तो मैंने जब 1 मार्च को रिज़ाइन करा, उसके बाद मेरे को यूएस जाना है थोड़े दिन के लिए, मैंने 5 हफ्ते के अंदर पूरी अपनी स्टोरी बुक में लिख दी, राइट फ्रॉम माई अर्ली डेज टिल द होल बोट बैटल। तो दोगलापन जो बुक है उसके लास्ट 2-3 चैप्टर्स कैप्चर ऑल दिस, कि बनाया कैसे भारत पे, कहाँ पे चीज़ें टर्न होने लग गई और फाइनली प्ले आउट कैसे करा, वो एवरीथिंग इज इन द बुक। जब आप सक्सेसफुल हो रहे हो ना आप, ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी सबको लॉयल रखती है कि यार 3 बिलियन की कंपनी बनने वाली है, अभी 400 मिलियन की वैल्यूएशन है, सब लॉयल है, ठीक है। कोई हर एम्प्लॉय मेरे को आके बोल रहा है कि सर आपने मेरी लाइफ बना दी, मैं तो जिंदगी भर आपके साथ ही काम करूंगा, किसी और के साथ काम ही नहीं करना मैंने लाइफ में, ठीक है। बिकॉज अपॉर्चुनिटी है, उसको दिख रहा है 400 से 4 बिलियन पे जाएगी, 10x ग्रोथ है, मेरे को शेयर्स मिलेंगे, 10x ग्रोथ हो जाएगी, तो सब लगे पड़े, ठीक है। व्हेन थिंग्स स्टार्ट गोइंग अगेंस्ट यू, राइट, तब जो खड़ा है लॉयल तो वो है ना। तो इन गुड टाइम्स अपॉर्चुनिटी डज द वर्क, लॉयल्टी तो सिर्फ टेस्ट हो ही सकती है बैड टाइम्स में, गुड टाइम में लॉयल्टी का कोई मतलब ही नहीं है, वो चापलूसी है। तो आपने लॉयल्टी स्पॉट नहीं करी? हाँ, लॉयल्टी स्पॉट नहीं करी। इनफैक्ट या मैंने डिसलॉयल्टी या जो इनहेरेंट कोई किसी का मैल इंटेंट है कि गलत इंटेंशन से आ रहा है या कल को मेरे को ही काटेगा, वो मैंने नहीं करा। दूसरा मेरे से जो गलती हुई ना वो ये हुई कि मेरे पास बोर्ड सीट थी वेयर आई कुड हैव पुट एनीवन, बट मैंने ना कहीं पे इन्वेस्टर को भगवान बना लिया था कि जो इन्वेस्टर बोलेगा मैं उसके हिसाब से चल लूँगा, मेरे को इन्वेस्टर को खुश रखना है। वो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि मेरे अब मैं क्लियरली बोलता हूँ, बट उस टाइम पे जैसे मेरे पास एक बोर्ड सीट खाली पड़ी थी जहाँ पे मैं अपनी वाइफ को भी कर सकता था, बट मेरे को ये लगने लग गया कि अगर मैं अपनी वाइफ को बोर्ड पे लाऊंगा तो इन्वेस्टर क्या सोचेंगे, विच वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक कि मेरी बोर्ड सीट है, मैं अपने वाइफ को लाऊं या मैं अपने ड्राइवर को लाऊं या मैं अपने खानसामा को लाऊं, मेरी डिस्क्रिप्शन है। बट कहीं ना मैंने भी इन्वेस्टर को भगवान बना लिया था कि यार नहीं, है तो मेरी चीज़, बट मैं अपनी चीज़ को भी लेने से पहले इन्वेस्टर को खुश रखूँगा। एंड मैंने वो बोर्ड सीट खाली रखी, एंड वो जब मेरा बोर्ड बैटल हुआ उसमें उन्होंने वो मेरे अगेंस्ट यूज़ करी। तो मेरे को लगता है ये 2 चीज़ें थी। ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योरियल लेसन है कि बिजनेस में पैसों का फैक्टर भी होता है बट पावर का फैक्टर भी होता है। हाँ, एंड सी जब कोई चीज़ में मेन चीज़ क्या है कि जब कोई चीज़ छोटी है किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, कोई छोटी चीज़ पे लड़ना ही नहीं चाहता, आपको खुला हाथ मिलता है, आप जो करना है करो। जैसे ही कोई चीज़ बड़ी होती है ना, लोगों के असली रंग निकल जाते हैं। मनी रिवील्स कैरेक्टर, राइट। छोटी चीज़ में सब भाई हैं, क्योंकि किस चीज़ पे लड़े यार, अभी तो शुरू करा है, पता नहीं बड़ा होगा नहीं होगा, आपस में क्यों हम लड़ रहे हैं। और जैसे ही आपका पैसा इतना बड़ा हो जाता है ना, तो बंदे के दिमाग में आने लगता है अरे मैंने बनाया, राइट। और हर कोई वैल्यू प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है, वैल्यू क्रिएशन में नहीं होता। तो आप जितने भी देखोगे सक्सेस स्टोरीज हैं, उसमें क्या होता है कि इफ़ यू कम फ्रॉम नथिंग तो आप लंबे चौके छक्के मारते हो, राइट। आप 99 पे खेल रहे हो, आप टुक करके खेलते हो। सेम इन लाइफ है, मतलब आप करियर स्टार्ट कर रहे हो, आप सूर्य कुमार यादव हो, आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है, मैं इधर भी मारूंगा, मैं उधर भी मारूंगा, राइट। नाउ सूर्य कुमार यादव की
49 हाफ सेंचुरीज हो गई T20 में, वो 50th में वो लगा देगा 10 मैच।